इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ये वीडियो जो रहने वाली है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम 7 के 7 पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मार्केटिंग जो होती है ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती है। जैसे कि जो कंज्यूमर की नीड्स है वह एक कंपनी पहचानती है, वो जो पहचानती है वह मार्केटिंग के द्वारा ही पहचानती है। मार्केटिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग में हम कंज्यूमर की नीड्स से लेके आफ्टर सेल सपोर्ट तक देते हैं हम अपने कंज्यूमर को, ठीक है, जिससे क्या है हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। अगर हमारे कंज्यूमर की नीड्स फुलफ़िल नहीं होगी तो हमारे कंज्यूमर जो हैं वे क्या हैं, वे एक इकोनॉमी स्टेबिलिटी नहीं ला पाएंगे। जैसे कि एक कंपनी ने मान लो कोई नया प्रोडक्ट निकाला, तो कंपनी जब वो प्रोडक्ट को बनाएगी तो बनाने के लिए उसके लिए लेबर का काम होता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। और ये जो व्यापार होएगा उस प्रोडक्ट का, उससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी देश की। तो ठीक है, ये था हमारा मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ये आता है मैचिंग सप्लाई विद डिमांड। तो ये जो है डिमांड एंड सप्लाई को भी क्या है, मेंटेन करती है मार्केटिंग। अब जैसे कि मार्केटिंग में देखते हैं हम, अब जैसे कोई कंपनी है वह क्या है त्योहारों के सीज़न में क्या है ना, हमें अलग ऐड मिलती है किसी भी प्रोडक्ट की। जैसे कि चॉकलेट्स है, चॉकलेट क्या होती है, ये अलग अलग त्योहारों पे इसकी एडवर्टाइजमेंट अलग मिलेगी। अब जैसे कि और हमारे नॉर्मल सीज़न रहते हैं उसमें हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती चॉकलेट्स की। जैसे ही दिवाली आती है, रक्षाबंधन आता है, जब भी क्या है पूरी हमें आपकी जो मार्केटिंग ज़्यादा पे भी होती है वहाँ पे हमें इसकी एडवर्टाइजमेंट मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंस है, एक आवश्यकता है हमें किसकी, मार्केटिंग की, इसको फुलफ़िल करने के लिए। थर्ड आता है हमारा इन्फॉर्म कंज्यूमर। कोई भी कंपनी मान लो नया प्रोडक्ट लाती है तो किसी भी कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए कंज्यूमर को तो एडवर्टाइजमेंट की जाती है। अब जैसे कोई कंपनी मान लो नया फ़ोन निकालेगी तो क्या उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट देगी। एडवर्टाइजमेंट में जैसे कि बताएगी कितने रुपए का है ये, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि कितनी रैम है, कितनी रोम है, ठीक है, और अदर फीचर्स के बारे में बताएगी, जिससे क्या है कंज्यूमर को पता लग पाएगा, ठीक है। ये भी एक क्या है, इम्पोर्टेंस है किसकी, मार्केटिंग की। नेक्स्ट आता है एंगेज कंज्यूमर। एंगेज कंज्यूमर का मतलब होता है कि मार्केटिंग के द्वारा कंपनी क्या करती है, अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर्स को अपने साथ बांधे रखती है ज़्यादा से ज़्यादा समय तक। इसे ही कहते हैं हम एंगेज कंज्यूमर। जैसे कि मार्केटिंग इसमें कैसे हेल्प करती है एंगेज करने में कंज्यूमर को। अब जैसे अमूल कंपनी है, अमूल का हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर हम अमूल के अलावा किसी और कंपनी का अगर प्रोडक्ट लें भी ना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अमूल कंपनी ने हमारे साथ ऐसी एडवर्टाइजमेंट कर रखी है, हमें ऐसी एडवर्टाइजमेंट दिखाती हैं जिससे क्या है, इससे हमारा रिलेशन अच्छा बनता है कंपनी के साथ। जैसे कि ये जो रहती है अमूल कंपनी, ये सिचुएशन को देख के एडवर्टाइजमेंट करती है। जैसे पहली एडवर्टाइजमेंट में आप देख रहे होगे, भाई जाओ हमारे पास, ये कब का सीन है, ये जब हमारे पाकिस्तान में अभिनंदन पायलट जी चले गए थे, जब का सीन है। अगली एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम, दिलवाले दुल्हनिया फाइनली ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमें माइंड साइकोलॉजी से खेलती है। अगली आती है बन लादिन विद मक्खन, और नेक्स्ट है मंगलयान। तो ये सिचुएशन को देख के एडवर्टाइजमेंट करती है। नेक्स्ट आता है बिल्ड योर्स ब्रांड रेपुटेशन। अगर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो क्या है, एडवर्टाइजमेंट में हमारी कंपनी का नाम भी तो होगा, ठीक है, हमारी कंपनी का लोगो होगा, और वही जो हमारे पूरे सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे और बाहर जैसे हाईवे पे हम बोर्ड लगा देते हैं,
वही जब कंपनी का नाम उस पर चमकेगा तो क्या है, एक रेपुटेशन क्रिएट होगी व्यक्तियों के बीच में, कंज्यूमर के बीच में, कस्टमर के बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा पता लगेगा लोगों को कि ये कंपनी का नाम है, ठीक है, क्या कंपनी काम करती है। तो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंस है किसकी, मार्केटिंग की। अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो क्या है, ये फुलफिल हमारी नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट आता है बूस्ट सेल्स। अब एडवर्टाइजमेंट के द्वारा क्या है, सेल को बूस्ट किया जाता है कंपनियों के द्वारा। जैसे कि कोई कंपनी मान लो नया प्रोडक्ट लाई है, पहली बात तो जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लाती है तो कंज्यूमर के बीच में उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाती कंज्यूमर को कि कोई कंपनी जो प्रोडक्ट ले भी आई है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है जिससे कि क्या है, कंपनी की सेल इंक्रीज हो सके। आप भी अगर आप डाटा उठा के देखना कि कंपनी जब भी नया प्रोडक्ट लाई तो सेल उसकी बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि लोग उसके बारे में अवेयर नहीं हुए, उन्हें पता नहीं प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन जैसे ही कंपनी क्या है अपनी एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करेगी वैसे ही सेल बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो लास्ट हमारा पॉइंट आता है 7th, ग्रो योर कंपनी। अगर कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट करेगी, ठीक है, या मार्केटिंग करेगी, उससे क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ होएगी। जैसे कि मान लो कंपनी ने नीड्स को देखा, लोगों की, कंज्यूमर की नीड्स पहचानी, फिर उसको प्रोडक्शन करने में लग गई। जब प्रोडक्शन करेगी कंपनी तो उसमें लेबर्स की आवश्यकता है, वर्कर्स की आवश्यकता है, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगा कंपनी में, ठीक है। और देश भी क्या है, अच्छे से चलेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जब प्रोडक्ट मार्केट में उतारेगी तो उससे पैसा जनरेट होएगा, तो यही हमारी जीडीपी बढ़ाएगा, ठीक है। और जीडीपी बढ़ेगी तो कंपनी ग्रोथ करेगी। तो ओवरऑली कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग जो है कंपनी को ग्रोथ करवाने में हेल्प करती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।